हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स चैप्टर 1 में स्थिर वैद्युत और आवेश के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र होता है किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हम इसे चुंबकीय क्षेत्र से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई चुंबक है, तो चुंबक के आसपास का एक लिमिट एरिया तक हम किसी लोहे के कण को रखते हैं तो वह उसको आकर्षित कर सकता है। उस लिमिट से दूर रखने पर वो उसको आकर्षित नहीं कर सकता। तो जहाँ तक वह किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, मतलब जहाँ तक कि उसका प्रभाव होता है, उसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सेम उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में यदि कोई वैद्युत आवेश यहाँ रखा है और उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कि उसका प्रभाव है, उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। फिर से देखते हैं, इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि ये कोई वैद्युत आवेश है और मान लो जाए यहाँ तक उसका प्रभाव है, तो इसको हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब देखें क्या क्या बोला है इसमें। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो ये मान लो जाए ये विद्युत क्षेत्र है, उसके किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, माना कि क्यू नॉट एकांक धनावेश जितने बल F का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव कर रहे हैं उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश क्यू नॉट जितने बल F का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को हम किस रूप में लिखते हैं। जैसे माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। हम माने विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश, परीक्षण आवेश को एकांक धनावेश भी बोलते हैं, तो एकांक धनावेश क्यू नॉट है। ठीक है, पर बल F लगता है, जिस पर हम बल F लगाएं। ठीक, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस लगने वाले बल F व एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात के बराबर। बोला है माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नॉट पर बल F लगता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल F व एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगी बल बटे परीक्षण आवेश, बल अपॉन परीक्षण आवेश। तो बल हमारा F है, बल हमारा F है और परीक्षण आवेश हमारा Q नॉट है। ठीक, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन Q नॉट। तो हम इसका मात्रक देखते हैं। तो ऐसे पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, बल का ऐसे पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। तो विद्युत क्षेत्र का ऐसे पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम। और CGS पद्धति में देखते हैं। तो CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन और परीक्षण आवेश मतलब आवेश का CGS पद्धति में मात्रक होता है स्थैत कूलॉम। तो बल का CGS पद्धति में मात्रक होता है डाइन और आवेश का CGS पद्धति में मात्रक होता है स्थैत कूलॉम। तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का CGS पद्धति में मात्रक हो जाएगा डाइन पर स्थैत कूलॉम, यहाँ से डाइन पर स्थैत कूलॉम, और ऐसे पद्धति में मात्रक होगा न्यूटन पर कूलॉम। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो यहाँ। अब हम देखते हैं परीक्षण आवेश। बोले थे ना परीक्षण आवेश को हम एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश क्यों बोल रहे थे, तो हम देखते हैं कि परीक्षण आवेश को एकांक धनावेश क्यों बोलते हैं। परीक्षण आवेश इसे Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यह धनात्मक प्रकृति का होता है, इसलिए इसे एकांक धनावेश भी कहते हैं। क्योंकि धनात्मक प्रकृति का होता है इसलिए इसको एकांक धनावेश कहते हैं। अब यदि हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब हमें उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश
क्यू नॉट की कल्पना करनी होती है जो धनात्मक प्रकृति का है। क्या बोल रहे हैं, यदि हमें किसी बिंदु पर, जैसे कि हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तब हम उसमें एकांक धनावेश क्यू नॉट माने थे ना, उसी को यहाँ बोल रहा है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करते रहूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।